हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th इंग्लिश वर्कशीट नंबर 75 को। आज की इस वर्कशीट में हमें दो इजी टास्क दिए गए। दोनों टास्क हमारे ग्रामर से रिलेटेड रहेंगे, जो हमारी राइटिंग स्किल्स है उससे रिलेटेड रहेंगे। पहला हमारा टास्क रहेगा डायरी एंट्री का, वी नीड टू राइट ए डायरी, जो हम पहले भी प्रैक्टिस कर चुके हैं। सेकेंड हमारा टास्क है वन इमेज हैज़ बीन गिवन टू अस, एक पिक्चर दी गई है, उस पिक्चर में जो कुछ भी विजिबल है, जो कुछ भी हमें दिखाई दे रहा है, उस पर बेस्ड हमें एक स्टोरी राइट करनी है। लेट्स बिगिन। एज इट इज़ विजिबल ऑन योर स्क्रीन, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, दिस इज आवर वर्कशीट नंबर 75, सब्जेक्ट इंग्लिश, डेट 21 Jan 2021। इंटीग्रेटेड राइटिंग प्रैक्टिस की हमारी वर्कशीट रहेगी। सबसे पहले हम फर्स्ट टास्क की बात करेंगे। फर्स्ट टास्क है हमारा डायरी एंट्री का है, डायरी राइटिंग का है, और ये वर्ड लिमिट होनी चाहिए 100 to 120 वर्ड्स। गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड टू बिगिन कोविड-19 वैक्सीनेशन इन जैन एंड हैज़ प्रिपेयर्ड ए लिस्ट ऑफ पीपल हु विल बी वैक्सीनेटेड फर्स्ट। गवर्नमेंट ने लिस्ट भी बना ली है, वैक्सीनेशन भी स्टार्ट हो चुका है 16 Jan से पूरे देश में, और उन लोगों की लिस्ट भी तैयार की गई है जिनको सबसे पहले वैक्सीन दी जाएगी। अब आपने ये सुना, यू हर्ड सम ऑफ योर नेबर्स वरीड अबाउट इट्स प्राइस एंड व्हेन दे वुड गेट वैक्सीनेटेड। आपने ये सुना कि आसपास के लोग थे, वो डिस्कस कर रहे थे कि उनको वैक्सीन कब दी जाएगी, उसकी मार्केट में रेट क्या रहेंगे, क्या वो ज़्यादा महंगी तो नहीं रहेगी। इस प्रकार के क्वेश्चंस है जो आपने सुने। राइट ए डायरी एंट्री। अब हमें क्या करना है, डायरी एंट्री करनी है। एक्सप्रेसिंग योर ओन कंसर्न एंड डाउट्स अबाउट कोविड-19 वैक्सीनेशन। कोविड-19 वैक्सीनेशन से रिलेटेड खुद के जो कंसर्न है हमारे, या क्वेश्चंस है, डाउट्स है, उसको इंक्लूड करना इस डायरी एंट्री में। तो ये हमारा फर्स्ट टास्क रहेगा। उसके बाद सेकंड जो टास्क हमारा दिया गया, सेकंड टास्क है वी नीड टू राइट ए स्टोरी इन 100 to 120 वर्ड्स में। हमें एक स्टोरी लिखनी है, जो बेहद एक अच्छी सी स्टोरी मैंने राइट करने की कोशिश की है। लेट्स लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो एंड राइट ए स्टोरी बेस्ड ऑन व्हाट यू सी। यहाँ पर जो कुछ भी हमें दिखाई दे रहा है उस पर बेस्ड हमें एक स्टोरी लिखनी है। इसमें हमारे करैक्टर है वो अपने हो सकते हैं खुद के, वी कैन यूज आवर ओन करैक्टर्स, लेकिन इसका प्लॉट है वो सब कुछ वही रहना चाहिए जो हमें इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है। नाउ लेट्स बिगिन विद आवर सॉल्यूशन। सबसे पहले हमें डायरी एंट्री करनी है, तो डायरी एंट्री के साथ हम शुरुआत करेंगे। डायरी एंट्री आपका राइटिंग स्किल का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इसमें हमें क्या क्या इंक्लूड करना है, क्या क्या नहीं। फॉर्मेट की अगर बात करें तो ये बॉक्स में हो या ना हो कंपलसरी नहीं है, लेकिन हमें बॉक्स बनाना है। ओके, कई बार क्वेश्चंस या डाउट्स रहते हैं बॉक्स बनाए या ना बनाए, तो राइटिंग स्किल्स जिनमें बॉक्स जरूरी होता है उसमें अगर ना बनाएं तो हमारे मार्क्स है वो डिडक्ट होंगे, और जिनमें नहीं जरूरी उसमें बना दें तो भी हमारे मार्क्स हैं वो डिडक्ट नहीं होने। तो इसलिए कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट करना हमें सभी राइटिंग स्किल्स के टास्क में बॉक्स बनाना है। सबसे पहले डेट मेंशन की जाती है, जैसे हमने यहाँ पे मेंशन किया है 21 Jan 2021, हम डेट मेंशन करेंगे। उसके बाद डे मेंशन करना होता है, देन द प्लेस, यू कैन मेंशन होम और स्कूल, मार्केट, कॉलोनी एटसेट्रा, ओके, और टाइम मेंशन करेंगे। उसके बाद सैल्यूटेशन की बात आती है, डियर डायरी, बिकॉज वी आर टॉकिंग टू आवर डायरी, अपनी पर्सनल डायरी से हम बात करें। फाइनली आफ्टर ए लॉन्ग वेट वैक्सीनेशन हैज स्टार्टेड इन आवर कंट्री। लंबे इंतजार के बाद फाइनली वैक्सीनेशन है वो शुरू हो चुका है हमारे देश में। कोविड-19 वॉज ए बिग चैलेंज फॉर द होल वर्ल्ड। पूरे दुनिया के लिए एक बड़ा चैलेंज था कोविड-19। वी हैव ओवरकम दैट चैलेंज। हमने उस चैलेंज का सामना किया है, काबू में कर लिया है। येट देयर इज सम क्वेश्चन इन आवर माइंड्स अबाउट वैक्सीनेशन। लेकिन फिर भी हमारे माइंड्स में काफ़ी सारे क्वेश्चंस है वैक्सीनेशन को लेकर के। हाउ इफेक्टिव विल बी वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन कितना इफेक्टिव होगा। व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ वैक्सीन, वैक्सीन की कॉस्ट क्या रहेगी। व्हेन वी विल बी कोविड-19 फ्री, कब हो जाएंगे, कब फाइनली हम 100% कोविड-19 फ्री होंगे। व्हेन वी विल बी एबल टू अटेंड स्कूल अगेन, हम दोबारा स्कूल कब से जा पाएंगे। विल वी बी एबल टू लिव अगेन इन द सेम वे एज बिफोर, क्या हम उसी तरीके से फिर से रह पाएंगे, फिर से जी पाएंगे जैसे पहले रहते थे। देयर इज़ ए लॉट ऑफ होप, काफ़ी सारी उम्मीदें हैं। विशिंग एवरीथिंग वुड बी नॉर्मल सून, और उम्मीद है सब कुछ वैसा ही हो जाएगा जैसा पहले था। आई एम मिसिंग माई स्कूल, क्लासमेट्स एंड टीचर्स। नाउ आई एम गोइंग टू स्लीप एज आई हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग टू स्टडी।
अब मैं सोने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, क्योंकि सुबह जल्दी उठना पड़ना भी है। तो ये थी हमारी डायरी एंट्री। लास्ट में हमें अपना साइन है वो करना होता है। ओके, सो ये हमारा फर्स्ट टास्क रहेगा। उसके बाद हमारा सेकंड टास्क है वी नीड टू राइट अ स्टोरी। हमें एक स्टोरी लिखनी है, किस पर बेस्ड? जो हमें पिक्चर दिया गया, पिक्चर में क्या दिखाया गया? एक हमें माजी दिखाई दे रही है, बूढ़ी औरत दिखाई दे रही है जो अपने दियों के साथ बैठी हुई है। ऐसा हम अक्सर देखते हैं जब दीपावली का त्यौहार होता है, तो हमें किसी कोने में सड़क के किनारे ऐसी माताएं, ऐसी बुढ़िया औरत वो दिखाई देते हैं। ऐसे जो लोग जो हमें दिखाई देते हैं, जो सब्जियां या दिए या ऐसे थोड़ा सा सामान जो सड़क के किनारे बेच रहे होते हैं, वो अंबानी अडानी नहीं बनना चाहते, सिर्फ पेट भरना चाहते हैं। तो हमें ऐसे ही जो पिक्चर दिया गया है उस पर एक स्टोरी लिखनी है। तो मैंने ट्राई किया है, दक्ष गोज आउट ऑन दीपावली शॉपिंग ट्रिप विद अमन। अमन के साथ दक्ष है वो मार्केट में जाता है, किस लिए? दीपावली शॉपिंग के लिए। व्हेन दे रीच द मार्केट, जब वो मार्केट में पहुंचते हैं, दे सा an old lady sitting at the corner selling diyas। उन्होंने देखा एक ओल्ड लेडी थी, वो एक कॉर्नर में बैठी हुई थी, दिया बेच रही थी। A child was also sitting near her who seemed upset। और एक बच्चा, छोटा सा बच्चा भी उसके पास बैठा था जो उदास लग रहा था। When अमन bought the diyas, जब अमन ने दिए खरीदे, दक्ष said, दक्ष ने कहा, माँ जी, your दिवाली will be very big। You will get a lot of money by selling so much diyas। कि माँ जी आपकी दिवाली तो बहुत बड़ी होगी, क्योंकि आपको बहुत सारे पैसे मिलेंगे जब आप इतने सारे दिए बेचोगे। Because Daksh was just 6-7 years old। Hearing this, ये सुन करके the old ladies become a bit upset। old lady है वो थोड़ी सी उदास हो जाती है। Looking at the sad little child, और जो उसके पास में बगल में बैठा था, छोटा सा बच्चा बैठा था जो उदास लग रहा था, उसकी तरफ देखते हुए वो कहती है, she said, son, our part of Diwali will be celebrated only when all these diyas will be sold। कि हमारे हिस्से की दिवाली तो तब मनेगी ना जब हम ये सभी दिया बेच पाएंगे। दक्ष डिडंट अंडरस्टैंड एनीथिंग। दक्ष कुछ नहीं समझ पाता, बट अमन अंडरस्टूड एवरीथिंग। लेकिन अमन सब कुछ समझ गया था। When they returned from the market, जब वो मार्केट से बाकी शॉपिंग करके वापस लौटे, they had 2 bags with them। उनके पास 2 बैग होते हैं। दक्ष gave a bag to the boy sitting near the old lady। और दक्ष एक जो बैग था उसको उस बच्चे को दे देता है जो उस बुढ़िया के पास था। स्वीट्स एंड क्रैकर्स वर देयर इन द बैग। और उस बैग में स्वीट्स और कुछ क्रैकर्स थे। टुडे अमन्स हाउस वर लिट ओनली विद द दिया। आज जो अमन का हाउस था, दैट वॉज लिट, हाउसेज नहीं यहाँ पे वॉज आएगा, हाउस, अमन्स हाउस वॉज लिट ओनली विद द दिया। आज अमन का जो घर था वो केवल दिए से जगमगा रहा था। एंड इट वॉज, यहाँ पे रहेगा, एंड इट वॉज शाइनिंग मोर देन द चाइनीज लाइट। और ये चाइनीज लाइट से ज़्यादा जगमगा रहा था। अमन वॉज फीलिंग वेरी हैप्पी दिस दिवाली। आज जो दिवाली थी अमन के लिए कुछ खास थी, वो कुछ अलग महसूस कर रहा था, बहुत खुश महसूस कर रहा था। तो ये थी हमारी स्टोरी जो हमें उस पिक्चर के बेस पर लिखनी थी। आई होप आपके डाउट्स से वो क्लियर हो गए होंगे, दोनों टास्क है वो अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, जिसका आईडी यहाँ पर आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रही है। और आप हमारा जो टेलीग्राम का चैनल है वो भी ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पर आपके डाउट्स लिए जाते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।